500 की जगह होमगार्ड जवानों को अब मिलेंगे 1088 रुपए। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दी सौगात। अपने 49वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के होमगार्ड जवानों को तोहफा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 49वें जन्मदिन पर ऐलान किया है कि होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 1088 रुपए बतौर पारिश्रमिक दिया जाएगा। झारखंड की विधि व्यवस्था संभालने के लिए 3527 होमगार्ड जवान तैनात है। अब तक उनको 500 रुपए प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाता था, पर अब उनको पुलिस जवानों के समकक्ष ही पारिश्रमिक मिलेगा। गौरतलब है कि होमगार्ड के जवान लंबे समय से दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। अब उनकी मांग पूरी हो गई है। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी पर होमगार्ड जवानों ने खुशी जताई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। जन्मदिन पर मिले प्यार और सम्मान से अभिभूत हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को 49 वर्ष के हो गए। अपने जन्मदिन पर उन्होंने 49 पाउंड का केक काटा और पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद वे अपने पिता शिबू सोरेन से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान लोगों से मिले प्यार और सम्मान से वे अभिभूत नजर आए और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि आप सबके मिलते प्यार से अभिभूत हूँ। यह स्नेह या सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी हासिल है और इसे कोई भी जितना भी चाहकर मुझसे छीन नहीं सकता। मांगे नहीं मानी गई तो 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे राज्य के 10,000 लिपिक। झारखंड के करीब 10,000 लिपिक 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस बाबत झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले लिपिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। मोर्चा के लिपिकों की मुख्य रूप से 2 मांगे हैं, जिनमें निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय लिपिकों के पदों का एकीकरण तथा उनका ग्रेड पे 2400 किए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा एक पद एक नियमावली किए जाने की भी मांग लिपिक कर रहे हैं। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, बाबा मंदिर और बासुकीनाथ धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा। केदारनाथ व माता वैष्णो देवी के तर्ज पर बाबा मंदिर समेत बासुकीनाथ धाम के हवाई दर्शन के लिए अब बाबा नगरी में भी भक्तों की सुविधा के लिए सरकार हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए नगर विमानन विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने देवघर पर्यटन विभाग को इस योजना के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 4 तरह के पैकेज बनाए गए हैं। पहले पैकेज में 4200 रुपए में भक्तों को 7 से 10 मिनट में बाबा मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। दूसरे पैकेज में 4200 रुपए में सिर्फ बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा तथा वहीं उतारा जाएगा या बासुकीनाथ में मौजूद भक्तों के लिए होगा। तीसरे पैकेज के अंतर्गत 5500 रुपए देकर देवघर बाबा मंदिर से लेकर त्रिकूट पहाड़ का चक्कर लगाकर वापस लाया जाएगा। वही चौथे पैकेज में 6600 रुपए का होगा, जिसमें बाबा मंदिर का दर्शन कराने के बाद बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कराकर बासुकीनाथ में ही छोड़ दिया जाएगा। सभी पैकेज का निर्धारित दर एक व्यक्ति के लिए होगा। उक्त राशि के अलावा जीएसटी अतिरिक्त लगेगा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवघर से यह सेवा हथगढ़ मैदान से प्रारंभ करने के लिए जगह का चयन किया गया है। वही यात्रियों को फिलहाल बुकिंग के लिए हथगढ़ मैदान से ही काउंटर से टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में टिकट की सुविधा को ऑनलाइन करने की भी योजना चल रही है। 49वें जन्मदिन पर पिता शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन ने लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को 49 वर्ष के हो गए। उसी के इस मौके पर उन्हें बधाइयां देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। अपने जन्मदिन पर वे मोरहाबादी स्थित पिता शिबू सोरेन के आवास पहुंचे और पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर उन्होंने कहा कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के नेमरा में हुआ था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केक काटकर मनाया सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन गढ़वा विधायक व झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने सभी को केक एवं मिठाई खिलाई। साथ ही गरीब एवं असहाय लोगों के बीच मंत्री ने अपने हाथों से भोजन वितरण किया। मंत्री ठाकुर सहित सभी ने हेमंत सोरेन को दीर्घ आयु होने की कामना की। साथ ही सभी ने झारखंड के अनवरत विकास के लिए इस बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। हेमंत सोरेन के लिए परिवार का विकास ही सर्वोपरि। अमर बावरी। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है।
परिवार का विकास ही उनके लिए सर्वोपरि है। आदिवासी दिवस के मौके पर भी उनके परिवार के अलावा आदिवासी महोत्सव में कोई नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं। जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाई गई। बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कहा था कि राज्य में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने यह वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। वे बयानबीर नेता हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बावरी ने कहा है कि वह स्वस्थ रहें, लेकिन जो वे कहते हैं उसे जरूर पूरा करें। रांची के 1600 पेट्रोल पंप मालिकों का जुटान रांची में 16 को झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के 1600 पेट्रोल पंप मालिकों का जुटान 16 अगस्त को रांची में होगा। 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव शरद दुदानी ने कहा कि वैट सहित अन्य मांगों को लेकर 16 अगस्त को मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। मांगों पर विचार नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोलियम पर झारखंड में 22% वैट है, जबकि पड़ोसी राज्यों में इससे कम है। इस कारण बाहर की गाड़ियां यहाँ ईंधन नहीं लेती है। इसके अलावा जो है सिंगल पॉइंट पर पेट्रोलियम पर टैक्स है, फिर भी हम लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि बिहार की तरह यहाँ पे रिटर्न भरने का प्रावधान खत्म किया जाए और वेट 22 से घटाकर 18% किया जाए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल केंद्र के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के प्रावधान को खत्म किया जाए। सरकारी कार्यालय पर पेट्रोल पंपों का करोड़ों रुपए बकाया है, इसको क्लियर करने, पेट्रोल पंप का मार्जिन 5% करने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट समय पर उपलब्ध कराने, जबरन जो है लुब्रिकेंट की बिलिंग नहीं करने आदि मांगों को रखा जाएगा। बड़ी सफलता, रांची पुलिस ने मोस्ट वांटेड टीएसपीसी उग्रवादी बद्रीनाथ गंजू को दबोचा। खबर रांची से, जहां मेकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोस्ट वांटेड टीएसपीसी उग्रवादी बद्रीनाथ गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बद्रीनाथ मेकलू अस्कीगंज स्थित अपने घर आया हुआ है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने टीम गठन किया और छापेमारी की। इसमें बद्रीनाथ गंजू को पकड़ा गया है। टीएसपीसी संगठन के एरिया कमांडर सूरज लोहरा उर्फ बलवंत जी दस्ते के आपराधिक क्षेत्र पिपरवार, टंडवा, खलारी, मेकलू अस्कीगंज क्षेत्र में बद्रीनाथ सक्रिय रहा है और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। राष्ट्रीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता, झारखंड की बालिका टीम पहुंची सेमीफाइनल में। 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को झारखंड की बालिका टीम ने त्रिपुरा की टीम को पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने 2 गोल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम की ओर से बबीता कुमारी ने 2 गोल करके झारखंड को यह जीत दिलाई। इससे पहले जीत की हैट्रिक लगाते हुए झारखंड ने अरुणाचल प्रदेश को 13-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। शुरुआत से ही 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड टीम का दमदार प्रदर्शन रहा। झारखंड की टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मेजबान नई दिल्ली को 7-0 से पराजित किया था। अपने दूसरे मुकाबले में टीम ने गुजरात को 3-0 से शिकस्त दी थी। कांवरियों को नंगे पैर मॉल में नहीं दी एंट्री, सुरक्षा कर्मियों ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। संचालक बोले, अंदर फिसल कर गिरने का था डर। रांची के रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में कांवरियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर कांवरियों को मॉल में जाने नहीं दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जो 22 सेकंड का है। वहीं मॉल के संचालक नीतीश अग्रवाल ने बताया है कि श्रद्धालु खाली पैर थे, मॉल के अंदर वो फिसल कर गिर सकते थे, इस कारण सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया था। बाद में सभी को अंदर जाने दिया गया। वायरल वीडियो के मुताबिक देवघर से जल चढ़ाकर लौटने के दौरान श्रद्धालु रातू रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान मॉल खुला देख सभी श्रद्धालु खरीदारी करने के लिए अंदर जाने लगे। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सुशांत चौबे समेत अन्य कांवरियों को बाहर निकाल दिया गया। इस पर कांवरियों ने पूछा, मॉल में क्यों नहीं जा सकते? कांवरियों के सवाल पर सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि यहाँ का प्रोटोकॉल है, बिना चप्पल जूते के कोई अंदर नहीं जा सकता। इसका कांवरियों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों को देखकर सभी बाहर से ही लौट गए। इस मामले को लेकर अभी तक कहीं लिखित शिकायत नहीं की गई है। दुमका में वज्रपात से किसान की मौत, 5 महिलाएं झुलसी। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बभन खेता गांव निवासी श्रवण मृधा 32 वर्षीय की शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार श्रवण हंसडीहा रेलवे स्टेशन के समीप खेत में धान की रोपाई करने गया था। इसी बीच हल्की बारिश शुरू हुई और अचानक हुए वज्रपात से खेत पर ही श्रवण की मौत हो गई। वहीं कुछ दूर पर धान की रोपाई कर रही महिला मजदूर तेतरी देवी, शीला देवी, अमृता देवी, लखी देवी और निशा मरांडी वज्रपात की चपेट में आकर झुलसकर घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मृतक और घायलों के परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद मृतक और घायलों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। उधर कुछ देर बाद हंसडीहा थाना के सब इंस्पेक्टर शिवाजी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जहां शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया। इधर वज्रपात से झुलसे 5 महिला में से तेतरी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे परिजन द्वारा इलाज के लिए बाहर ले जाया गया है। गैंगस्टर अमन साहू की राजदार पम्मी गिरफ्तार। 2 दिन पहले पति आकाश का फोन हुआ था जब्त। छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड एटीएस की मदद से गैंगस्टर अमन साहू की करीबी पम्मी को गिरफ्तार किया है। पम्मी अमन साहू के खास आदमी आकाश राय की पत्नी है। बताया जा रहा है कि पम्मी अमन साहू गैंग को हथियार और पैसे पहुंचाने का काम करती थी। पम्मी की गिरफ्तारी का कारण सिमडेगा जेल में बंद उसके पति आकाश राय के पास से एक स्मार्टफोन बरामद होना था। शुक्रवार को एटीएस की टीम को यह फोन मिला था। इसी फोन से मिली जानकारी के आधार पर पम्मी को पकड़ा गया। झारखंड एटीएस की जांच में पता चला है कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर काम करते हैं। दोनों के गुर्गे भी एक साथ काम करते हैं। पम्मी अमन साहू गैंग के शूटरों को हथियार और पैसे देती थी। जन्मदिन की बधाई देने के बजाय केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन पर कसा तंज, कही ये बात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। रांची के इस सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। उन्होंने जो भी वादा किया सब पूरा किया। उन्होंने दावा किया है कि राज्य की जनता सरकार से परेशान है और इस चुनाव में उन्हें गुड बाय बोलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रांची में मीडिया से बात कर कहा कि झारखंड सरकार ने अब तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। न ही अब तक विस्थापन आयोग का गठन हुआ और न ही महिला आयोग का। कानून व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। जनता अब भ्रम में नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। उन्होंने जो भी वादा किया था हर कुछ पूरा किया। रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा है कि समाज का हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, चाहे वो सहायक पुलिस हो या पारा शिक्षक, गाँव में रहने वाले लोग हो या फिर युवा वर्ग, सब लोग परेशान है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची मुख्य डाकघर में तिरंगे झंडे की बिक्री शुरू। रांची जीपीओ जरिए गर्व के साथ सूचित किया जाता है कि हर घर तिरंगा अभियान 2024 के अंतर्गत तिरंगा झंडे की बिक्री प्रारंभ की जा रही है। यह अभियान भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सीनियर पोस्ट मास्टर एस गौराई ने शनिवार को बताया है कि रांची जीपीओ में तिरंगा झंडा मात्र 25 रुपए में उपलब्ध है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का क्रय कर अपने घरों पर फहराएं और देश भक्ति के इस महान पर्व में सहभागिता करें। उन्होंने बताया कि तिरंगा झंडा उच्च गुणवत्ता वाला है जो सभी मानकों का पालन करता है। इसे खरीदकर आप न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेंगे बल्कि देश के हर कोने में देशभक्ति की भावना को भी प्रबल करेंगे। उन्होंने कहा कि सामूहिक ऑर्डर के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। धनबाद में फूड सेफ्टी में लापरवाही मिली। न्यू बॉम्बे स्वीट्स में एक्सपायर ब्रेड एवं अन्य सामग्री जब्त, 25,000 का जुर्माना ठोका। धनबाद में एक दंपति को खाना खाने के दौरान पनीर की सब्जी में कीड़ा मिलने की शिकायत पर फूड सेफ्टी कमिश्नर एवं धनबाद सिविल सर्जन के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार के द्वारा धनबाद की 8 लेन में अवस्थित न्यू मुंबई स्वीट्स में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विभाग के पदाधिकारियों को एक्सपायर ब्रेड, स्लाइस, पिज्जा आइटम, कुकीज एवं अन्य सामग्री मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा कई सामग्रियों की सैंपल ली गई है, जिसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। दरअसल विभाग को एक शिकायत मिली थी, जिसमें प्रीतम नामक एक शख्स ने आरोप लगाया था कि स्पेशल थाली में उन्हें भोजन के दौरान कीड़ा मिला था, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग से की थी। MBBS, BDS और BHMS में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 20 अगस्त को जारी होगी मेरिट लिस्ट। राज्य के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS, BDS तथा BHMS में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसकी 3 काउंसलिंग तथा स्ट्री माप अप राउंड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नीट यूजी के प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 से 17 अगस्त तक भरे जाएंगे। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 18 अगस्त को हो सकेगा। राज्य मेधा सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को होगा।
भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ युवा आक्रोश रैली आयोजित करेगी भाजयुमो। भाजपा के चुनाव शाह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को राजधानी रांची पहुंचे। यहां उन्होंने भाजयुमो के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख नौकरियों और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने राज्य की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। इसे लेकर भाजयुमो युवा आक्रोश रैली का आयोजन करेगी। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी इस मामले पर लंबी बातचीत हुई है। झारखंड में सरकार बनाने के बाद बीजेपी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेगी। लातेहार के लोकैया घाटी में चावल लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के चंदवा चांपी मुख्य पथ पर व लोकैया ग्राम के समीप लेदर टंगवा घाटी में शनिवार की शाम एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में चावल लदा था। हालांकि इस दुर्घटना में चालक बाल बच गया। हालांकि उसे आंशिक रूप से चोट आई है। उसने बताया कि वह संबलपुर उड़ीसा से सासाराम बिहार चावल ले जा रहा था। घाटी में अनियंत्रित होकर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना पर लोकैया निवासी धनराज यादव ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण अब तक कई वाहन चालकों की मौत हो चुकी है। सूचना पर चंदवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की अग्रतर कार्रवाई में लगी है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जाने किसने क्या कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने वंचितों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शनिवार को 49 वर्ष के हो गए हैं। झारखंड में फिलहाल झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में भी इन दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विपक्षी गठबंधन इंडिया गरीबों, वंचितों एवं आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि हम उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। लोहरदगा में हाथियों के झुंड ने 5 घरों को किया क्षतिग्रस्त। लोहरदगा जिले के कुड्डू, कैरो और भंडरा प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लोग जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने क्षेत्रवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार की रात हाथियों का झुंड कैरो व कुड्डू प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गाँवों में पहुंचकर खासकर महुवरी में फिर से लौटकर जमकर तबाही मचाई है। गाँव में एकाएक धावा बोलकर न सिर्फ कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है बल्कि घर में रखे धान और चावल को भी खा गए हैं। खेतों में लगी फसलों को बुरी तरह से रौंद डाला। हाथियों का झुंड मध्यरात्रि करीब 12:30 बजे यह बयासी कुल्लू चानो होते हुए अचानक महुवरी गांव पहुंचकर चिंगार के साथ एक आदमी का घर का दरवाजा तोड़ने लगे। आवाज सुनकर घर में सो रहे लोग पीछे के दरवाजे से भागने में सफल रहे। हाथियों ने घर में रखे धान और चावल को खाया और नष्ट भी कर दिया। वर्तमान में हाथियों के झुंड का मूवमेंट संभावित क्षेत्रों में जो है चटरा, खरता, कुल्लू, मुर्तो, मेलानी आदि गाँव है। प्रभारी फॉरेस्ट विपिन कुमार ने यह भी बताया है कि झुंड से बिछड़े अकेला हाथी ने हिंदलासों में बीती रात 2 लोगों के घर को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही कई लोगों के खेतों में लगे फसलों को भी रौंद डाला है। पोड़ैयाहाट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। प्रेम नंदन मंडल ने दी थी जानकारी। झामो के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रेम नंदन कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मुलाकात में उन्होंने पोड़ैयाहाट प्रखंड के सलगाटांड में गोपी सिंह की पत्नी तथा 3 बच्चियों की अचानक मौत तथा झामो के पोड़ैयाहाट के प्रखंड सचिव मुन्ना भगत की सीएमसी वेलोर में एडमिट रहने की विस्तार से जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा डीसी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। वहीं मुन्ना भगत को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रेम नंदन के साथ प्रखंड अध्यक्ष पोड़ैयाहाट अवध किशोर हांसदा और केंद्रीय समिति सदस्य पुष्पेंद्र टुडू भी थे। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम की, आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। शनिवार को सुरक्षा बलों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी जंगल से एक आईडी बरामद किया है। आईडी को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया है।
केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से आक्रोशित लोग, गुलाम अहमद मीर। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोग आक्रोशित हैं। देश में बीजेपी हर रोज लोगों के बीच सिगुफा छोड़कर भेदभाव कराने में लगी है। शनिवार को ये बातें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कही। वे कांग्रेस भवन में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। कार्यक्रम में लोहरदगा के पूर्व उपायुक्त दिलीप टोप्पो, पूर्व आदिवासी कल्याण आयुक्त बिरसा उरांव, राजद की प्रदेश महासचिव तथा अधिवक्ता पूनम यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भी कांग्रेस की नीतियों तथा सिद्धांतों में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोग राज्य के वरीय अधिकारी रहे हैं। यह कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सोच है जो आगे आगे बढ़ रही है। आदिवासी दिवस पर कैलाश यादव ने किया पौधारोपण, कहा डेमोग्राफी के नाम पर नफरत ना फैलाए हिमंता। राजद महासचिव कैलाश यादव ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में डेमोग्राफी में बदलाव के नाम पर नफरत न फैलाए। उन्हें झारखंड की धरती का सम्मान करना चाहिए और नफरती भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। यादव शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजद कार्यालय परिसर में पौधारोपण के बाद बोल रहे थे। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों से रंगदारी व मारपीट मामले में 19 साल का युवक गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के पटेल नगर में पीसीसी पथ निर्माण कार्य में रंगदारी मांगने और मजदूरों से मारपीट कर काम बंद कराने के आरोप में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी आलोक राज 19 वर्षीय भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के जयनगर सौदा डी का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन जब्त किया है। वही मामले में शामिल एक अभियुक्त आनंद तुरी को गिद्दी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रांची जमीन घोटाला, शेखर कुशवाहा सहित 3 पर ईडी ने दायर किया चार्जशीट। रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी ने जमीन माफिया शेखर कुशवाहा सहित 3 पर शनिवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दिया है। शनिवार की दोपहर जमीन घोटाला मामले के अनुसंधानकर्ता ईडी के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत झा ने चार्जशीट दायर किया। आपको बता दें कि जिन 3 लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया है, उनमें से मात्र शेखर कुशवाहा को एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जिन अन्य 2 आरोपियों को एजेंसी ने चार्जशीट किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आरोप पत्र दायर होने के बाद जल्द ही अदालत तीनों चार्जशीटेड आरोपियों के ऊपर संज्ञान लेगा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 26 और 27 अगस्त को होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के सानिध्य में अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में 26 एवं 27 अगस्त को 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के संरक्षक शाह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, संरक्षक शाह विधायक सीपी सिंह व संरक्षक अजय मारू व अध्यक्ष मुकेश काबरा हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आयोजित समिति के संरक्षक सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया है कि 26 व 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संजय सेठ ने बताया है कि समिति के सानिध्य में 14 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हम मनाते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा सबसे ज्यादा झारखंड वासी करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर शनिवार को रांची पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तय कर ही चुनाव में आती है। इस साल चुनाव है तो उसके लिए थोड़ा और संपर्क जनता के साथ बढ़ेगा। रूपरेखा तैयार है। आने वाले दिनों में हम मास मूवमेंट के तौर पर एक प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें हमारी उपलब्धि के बारे में बताएंगे और जनता की अभी क्या नई बात है वो अभी सुनेंगे। आगे उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन पर बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार काम करती रहती है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव है। वही बांग्लादेशी मुद्दे पर पूछने पर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से जिस तरीके की खबर आ रही है ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत सरकार इस दिशा में उचित कदम उठा रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके रखरखाव और उनकी परेशानियों को देखे। समीक्षा में पाकुड़ एसपी ने कार्य में शिथिलता बरतने वाले थानेदार को किया सचेत। पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में जुलाई माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही विगत 6 माह में थाना प्रभारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बेहतर कार्य के लिए महिला थाना प्रभारी और रद्दीपुर ओपी को पुरस्कृत किया गया। शेष सभी थाना प्रभारी को कार्य में शिथिलता बरतने के लिए खेद प्रकट करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया। पेरिस ओलंपिक पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटने की खुशी में जामताड़ा में उत्सव।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटने की खुशी में हॉकी जामताड़ा ने विजय उत्सव मनाया। कार्यक्रम में नगर स्थित चंचला मंदिर चौक के प्रांगण में हॉकी जामताड़ा एवं जामताड़ा तथा जिला कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों हॉकी तथा कुश्ती खिलाड़ी तथा खेल प्रेमियों ने तिरंगा झंडे के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए भारतीय हॉकी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजधानी में सक्रिय नक्सलियों के स्प्लिंटर ग्रुप का होगा सफाया, बना सेंट्रलाइज प्लान। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के स्प्लिंटर ग्रुप का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही रंगदारी वसूली के लिए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ग्रुप पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस के द्वारा नई सेंट्रलाइज प्लान तैयार किया गया है, जिसमें रांची के पड़ोसी जिलों के पुलिस का भी सहयोग रहेगा। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे शनिवार को बुढ़मू पहुंचे और निर्देश जारी किया। दरअसल बुढ़मू में ही 3 दिन पहले स्प्लिंटर ग्रुप ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर रांची डीआईजी ने स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ खाका तैयार किया है। शनिवार को रांची के ग्रामीण इलाके के तमाड़ थाना क्षेत्र में स्प्लिंटर ग्रुप एक्टिव होने की कोशिश की, जिसके तहत रांची डीआईजी ने इन इलाकों के प्रभारी रांची के ग्रामीण एसपी और सभी डीएसपी के साथ मीटिंग करने के बाद स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार की। होटल में छापेमारी, 2 बाल कार्मिकों को कराया गया मुक्त। धावा दल को मिली थी गुप्त सूचना। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड स्थित चिरकी में विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि में धावा दल ने छापेमारी कर बाल मजदूरी कर रहे 2 बाल कार्मिकों को मुक्त कराया है। बताया जाता है कि धावा बल को बाल श्रमिक रखे जाने की सूचना मिली थी। इसी कड़ी में गौरव फास्ट फूड कॉर्नर पीरटांड गिरिडीह तथा शहाबुद्दीन ऑटो पार्ट्स चिरकी पीरटांड में नियोक्ता द्वारा बच्चों से काम कराते हुए देखा गया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि बच्चे चाय बनाने, ग्लास, कप, प्लेट धोने, बाइक की मरम्मत व साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। रेस्क्यू किए गए दोनों बच्चों को बाल कल्याण